32% उत्तर भारतीय मुंबई का मुद्दा पर समझ लीजिए, एक ख्वाब समझ लीजिए। 32% उत्तर भारतीय एक साथ अगर वोट देता है, भाई साहब आपकी सत्ता आ सकती है। देखिए, हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। आज हम एक बेहद संवेदनशील, गंभीर और जमीनी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी, जहां हर राज्य, हर भाषा, हर संस्कृति के लोग रहते हैं। लेकिन आज सवाल उठ रहे हैं बीएमसी चुनाव, महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, हिंदी बनाम मराठी भाषा और उसका विवाद, और हाल ही में वायरल हुई वह घटना जिसमें एक गुजराती व्यापारी के साथ हुई मारपीट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आज हमारे साथ विशेष रूप से मौजूद हैं पंडित सुनील शुक्ला, उत्तर भारतीय विकास सेना के संस्थापक, फाउंडर, जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर महाराष्ट्र पर खुलकर अपनी बातें करते हैं। सुनील जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पांडे भैया नमस्कार आपको जी, आपको बताते हैं हम कार्यालय में बैठे हैं। 45 फॉर्म अभी तक साइन कर चुके हैं। उत्तर भारतीय विकास सेना से महानगर पालिका और बीबीएमसी वसई विरार महानगर पालिका, यहाँ से प्रत्याशी लोग उत्तर भारतीय विकास सेना के टिकट के लिए लाइन लगा रहे हैं। और ये ऐतिहासिक मैं जीत समझता हूँ समाज का है, और कहीं ना कहीं समाज जागरूक हो चुका है। समाज समझ गया है कि आप किसी भी प्रांत में रहो, वहां पे एक भावना रखिए कि उस प्रांत का सम्मान किया जाए, उसके साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी ताकत बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आज का ये जो एपिसोड है वो किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि सच, अधिकार और संविधान की रोशनी में सवाल पूछने की एक कोशिश है। तो सुनील शुक्ला जी, आपसे एक मेरा पहला सवाल यह है कि उत्तर भारतीय सेना एक्चुअल में है क्या, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं? उत्तर भारतीय विकास सेना एक नेशनल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, महाराष्ट्र स्टेट रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, एक सनातनी विचारधारा वाली राजनीतिक पूरे देश में पहली पार्टी है। इस पार्टी में केवल हिंदू लोग हैं, इसमें मुसलमान समुदाय को नहीं लिया गया, ना हम लेंगे, ना उनको टिकट है, ना पद है, ना वॉलंटियर है, क्योंकि मैं अपने 80% समाज पर पूरा विश्वास करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज का जो सपना है जी, उसको पूरा करना, अखंड भारत का सपना पूरा करना, गौ हत्या रोकना, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसे रोकना, उसको सत्ता में हिस्सेदारी देना, सामाजिक समता, आर्थिक बराबरी, उसके साथ अपने समाज को न्याय देने के लिए इस पार्टी का जन्म हुआ है। ओके, तो आपका संगठन किन मुद्दों पर अभी काम कर रहा है? जैसे हमने बताया आपको, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अलग एजेंडा होता है जी। सभी का कॉन्स्टिट्यूशन एक ही होता है। पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही लिखा जाता है। आप उसमें कोई अलग शब्द नहीं लिख सकते। लेकिन जब वास्तविक तौर पर आप जब सड़क पर उतरते हैं, राजनीतिक गलियारों में आपकी चर्चा होती है, तो आपकी पहचान आपको अलग तरीके से बनानी पड़ती है। आपको क्लियर होना पड़ता है, स्पष्ट होना पड़ता है, हु आर यू। जैसे कोर्ट में पूछा जाता है आपका लोकल स्टैंड ही क्या, हु आर यू। तो हु आर यू बहुत क्लियर डिफाइंड होता है कि लोग विचारधारा के आधार पर अपने अपने समुदाय के साथ, अपने अपने समाज के साथ, अपने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं को पूरा करने के लिए राजनीतिक पार्टी का खोज करते हैं। जहां तक उत्तर भारतीय विकास सेना का सवाल है, ये उत्तर भारत यानी मध्य प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक 11 राज्य आते हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में इस पार्टी का स्थापना हुआ है, तो महाराष्ट्र भी इसमें सम्मिलित होता है। उसके साथ वापी, दमन, सिलवासा जो यूनियन टेरिटरी है, जहाँ पर 65 से 70% में उत्तर भारतीय भाई लोग रहते हैं। और गुजरात की बात करूं, जहाँ 1/3 पॉपुलेशन उत्तर भारतीयों का है। तो ये केवल 11 राज्य नहीं, मैं बोलूंगा 13 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी पकड़कर
इनको संबोधित करता है, जहाँ पे हमारा समाज बटा हुआ है, जो समाज यहाँ शोषण जिनका हो रहा है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जिनको यहाँ पर राजनीतिक समता नहीं मिलता। अगर आरक्षण है तो सभी को समानता से मिले। बट क्या हो रहा है, यहाँ पे राजनीतिक पार्टी हर प्रांत में जो भी पार्टी, चाहे वो नेशनल पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी, जब वो उत्तर प्रदेश में तो यूपी की उत्तर भारतीय पार्टी होती है, जो गुजरात आते आते वो गुजराती बीजेपी होती है, कांग्रेस पार्टी होती है। उसी तरह महाराष्ट्र प्रांत में आने के बाद जो मराठी पार्टी बन जाती है, केवल महाराष्ट्र में मराठी लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। इनका प्रस्तुत जो मंच होता है, जब इनका मंच आप देखेंगे तब आपको इनमें भेदभाव दिखाई देगा कि इनके जो आगे के दो मंच हर पार्टी का जो कार्यक्रम होता है, जब वो लगता है, उस दोनों आगे के रो और सेकंड रो में कहीं पर भी उत्तर भारतीयों को न जगह है न जगह मिलेगा। ऐसे नहीं कि हमारा समाज यहाँ पर संघर्ष नहीं कर रहा है या राजनीतिक तौर पे ताकत नहीं दे रहा। मैं समझता हूँ अगर उत्तर भारत महाराष्ट्र में बसा हुआ है, एक 13 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ उत्तर भारतीय लोग हैं, यहाँ तक कि जैन गुजराती समाज ये जो समाज है उत्तर भारतीय पर प्रांतीय समाज जो उत्तर भारत से आता है या गुजरात से आता है, राजस्थान से आता है, ये अपनी पूरी भूमिका निभाता है एक हिंदू सनातनी विचारधारा का, और उस पार्टी को केंद्र के हिसाब से उस प्रांत में भी समर्थन देता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या एक्स शिंदे पार्टी हो। लेकिन ये हो रहा है कि इस प्रांत में हमारे लोगों के साथ भेदभाव, राजनीतिक भेदभाव किया जाता है। सामाजिक भेदभाव तो पहले से ही है। शुक्ला जी, मैं इसमें आपको बीच में टोकना चाहूंगा, क्या भाषा और क्षेत्रीय पहचान चुनाव का हथियार बन गया? आपका सरनेम क्या है, इस आधार पे आपको देखा जाता है। अगर मैं यहाँ जन्मा हूँ, यहाँ का भूमिपुत्र हूँ, मेरी 3 पीढ़ियां रह भी रही है, तो भी मुझको अपनाने में, राजनीतिक तौर पर अपनाने में आनाकानी होती है। वो समझते हैं कि ये प्रांत का नहीं व्यक्ति है। चाहे हमने 3 पीढ़ी हमने यहाँ पे संघर्ष किया, योगदान दिया, हमने अपना प्रयास दिया कि समाज को यहाँ पर हम सभी चीज वो दे जो इस समाज को जरूरत है। तो हमारे लोगों के साथ केवल वोट की राजनीति होती है। हमारे को हमारे जात, हमारा भाषा, हमारा लहजा देखकर हम बाहर के हमारे पुरखे हैं, इस कारण से हमारे लोगों को नकारा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि यह विवाद स्वाभाविक है या फिर राजनीतिक रूप से प्रायोजित है? ये 100% डेफिनेटली सामाजिक समता अगर मैं बात करूंगा तो कहीं ना कहीं समाज को एक साथ आना जरूरी है। अगर हिंदू समाज एक साथ संगठित होता है, जैसे राज ठाकरे वो भाषा के नाम पर राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर राजनीति होती है, वैसे भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। जब धर्म चीज है, धर्म सर्वोपरि होता है, जब धर्म को आगे रखा जाता है, तो उसमें धर्म में मेरे सरनेम के आधार पर मुझको राजनीतिक तौर पर बौना क्यों बना के रखा, यह हमारा सवाल। क्या मैं सुनील शुक्ला या कोई तिवारी या पांडे या चौबे अगर यूपी में है तो ही वहां पे मंत्री बन सकता है, टिकट मिल सकता है? अगर वो महाराष्ट्र में आ जाता है, वही भारतीय जनता पार्टी उस प्रांत का नहीं होने के कारण, उसका सरनेम नहीं होने के कारण उसके साथ राजनीतिक एक हिसाब से घृणा करती है, उनको सिर्फ केवल दरी बिछाने और कुर्सी लगाने के कार्य में वापरती है। तो कहीं ना कहीं इस पार्टी का जन्म होना अनिवार्य था कि हमारी जनसंख्या यहाँ पर समय समय से बढ़ गया है, और आर्थिक राजधानी ये देश का आर्थिक राजधानी है। जहाँ तक संविधान का सवाल है, भारत एक इकाई है। आप हर एक जगह पे जाके बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसके आधार पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। आप अपनी पूजा पद्धति सब निभा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र प्रांत में ऐसा हो रहा है कि मुसलमानों को तुष्टीकरण किया जाता है। मुसलमान भाई मेरे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा प्रिय है। पर प्रांतीय उत्तर भारतीय जो जन्मा है, 3 पीढ़ी से यहाँ रह रहा है, उनको केवल प्रतिनिधि के नाम पर आनाकानी करके इनको राजनीतिक तौर पे इनकी महत्वाकांक्षाएं को नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी। अगर मुसलमानों को महाराष्ट्र में 52 जातियों को देवेंद्र फडणवीस 2014 में अगर उनकी सत्ता आती है और उन्होंने 52 मुसलमान की जातियों को महाराष्ट्र में कार्य के हिसाब से उनको किसी का आरक्षण दिया, उनके जाति के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर तो ऑलरेडी उनके पास आरक्षण है, इसके साथ उनके पास माइनॉरिटी कोटा जो है परमानेंट है, उसके बावजूद ओबीसी का आरक्षण अगर दिया जा रहा है, तो मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ, जो मेरी उनसे लड़ाई है
ये लड़ाई सत्ताधारी से है, मनसे के साथ नहीं है। मनसे 1.25% की पार्टी वो ये लोगों पर अन्याय कर रहा है, तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, मुंह जवाब दे रहा हूँ। या आप जानते हो कि 14 किलोमीटर लंबा रहता हूँ राज ठाकरे के घर से, तो मेरे समाज में यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी जो है, महाराष्ट्र घोषणा जब बना 1962 के बाद, हमारे उत्तर भारत की परक्रांति की दुनिया 60-65 साल पहले आए थे, वो यहाँ पे आगे आए थे, उनका कोई प्रमाण बनने का कोई था ही नहीं। तो आप अगर 1962 या 1955 में अगर आए हो, आपके दादा आए होंगे, तो ये आपको ओबीसी एससी एसटी माना जाएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय का तो छोड़ दीजिए, जायसवाल है, जो यादव है, जो केली समाज के लोग हैं, इनको अभी सामान्य श्रेणी में रखा है, और मुसलमान समुदाय के 52 जातियों को आपने ओबीसी का आरक्षण दिया। तो मुसलमान तुष्टिकरण तो अगर भारतीय जनता पार्टी करती है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो वंचित समाज है। आरक्षण अगर है, मैं बोलता हूँ अगर है तो सबको समान से मिले। तो मेरे समाज को अगर वंचित रखा है तो लड़ाई तो मैं लड़ूंगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी में कोई भी उत्तर भारतीय हो, वो उस पार्टी में चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिंदे हो, वहां पर जाके आवाज नहीं उठा सकता है, क्योंकि उसके प्रांत के जो नेता है वो मराठी लोग हैं, उससे वो हिस्सा मांग ही नहीं सकता। अच्छा सुनील जी, मुझे ये बताइए कि क्या मुंबई में रहने वाला गैर मराठी जो आप बता रहे हैं, वो व्यक्ति खुद को अभी असुरक्षित महसूस कर रहा है? ये 1 साल से हो रहा है। आपके भाई के साथ जो हुआ हादसा हुआ, उस हादसे के आधार पर हमने सीएम देवेंद्र फडणवीस से संपर्क साधा, उनको ये बताया देखिए जिस प्रांत में केवल भाषा के नाम पे एक हिंदू को मारने का काम कर रहा है, जहां तक कि हिंदुओं को संगठित होना चाहिए। कल कोई गजबा हिंद होता है, जो हम समझते हैं कि गजबा हिंद होने वाला है, हो रहा है। हर एक प्रांत से जब लोग यहाँ पर आते हैं तो संगठित होकर रहने की कोशिश करते हैं। वैसे मुसलमान समुदाय अपना भी एक हिस्सा बना रहा है। तो जहाँ पर अफगानिस्तान अटक से कटक तक जहाँ तक हमारा राष्ट्र था, उस राष्ट्र को कम करते करते सुदृढ़ के हम एक निकलने के बाद एक भारत बचा है। उस भारत में भारतवासी के नाते हम कहीं पर भी काम कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन अगर हिंदू को मार रहा है, एक राष्ट्र अपने आप को हिंदू बोलने वाला भाषा की राजनीति पर हिंदुओं को बांटने का काम कर रहा है, हिंदुओं को मारने का काम कर रहा है। जहाँ के बजरंग दल के लोग हैं, मैं तो संगीत प्राथमिक शिक्षक हूँ, बजरंग दल के लोग जो महाराष्ट्र में है 92-95% पूरे के पूरे उत्तर भारतीय है। और हमारे उत्तर भारतीय में ऐसा नहीं कि 5-6 लड़के हैं या 2-3 लड़कियां, ऐसे घर परिवार एक लड़का या मुश्किल से 2 लड़के होंगे। कुछ व्यक्ति बजरंग दल में जा रहा है उनका भला लेने के लिए, मुसलमान कभी कुछ गलत काम करेगा तो उसको निपटने के लिए। तो अगर समाज एक तरीके से अपना बलिदान देने के लिए तैयार है, उस बलिदान देने वाले परिवार के माता पिता भाई चाचा तो आप सड़क पर भाषा के नाम पे पीटेंगे, तो क्या वो महाराष्ट्र का नहीं होकर कि महाराष्ट्र में हिंदुओं को बचाने के लिए, माताओं को बचाने के लिए, गौ माताओं को बचाने के लिए अपनी जान पर खेलने को तैयार है। उनके चाचा पिताजी को मार रहे हो तो इसको रोकना जरूरी था। तो राज ठाकरे हिंदू विरोधी व्यक्ति है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, ये वो पार्टी है जिसने इसको साथ दिया। सोचिए, जिस व्यक्ति के पास कॉर्पोरेटर नहीं होता है, नगर सेवक नहीं है, एक कम से कम नगर सेवक नहीं है, उसके पास वाई प्लस सिक्योरिटी किसको दिया जाता है? जो एक पार्टी का अध्यक्ष है जिसके पास 8-10 एमएलए हैं, चाहे कॉर्पोरेट है या उसको मारने की धमकी मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। गुंडे को अगर आपने सुरक्षा दिया तो गुंडाई को अच्छी तरह कर रहा है। फिर देवेंद्र फडणवीस की मेरी भगत थी कि ये इसको बोले कि पीटे, जब ये पीटेगा तो मराठी समाज मनसे को वोट देगा। और उस समय युति नहीं थी राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे की सीट कम करने के लिए बीजेपी और उद्धव ठाकरे ये नंबर पे थे 82 और 84 सीट पर, बीजेपी 82 पर थी, शिवसेना 84 पर। जब इतना हिस्सा कम हो जाएगा मनसे की तरफ तो बाय डिफॉल्ट ये जो यहाँ पर है ये नंबर 1 पे रहेगा। 2009 का जो एक मॉडल था, ये मॉडल है कांग्रेस पार्टी का, जो होम मिनिस्टर रह चुके थे उस समय की बात कर रहा हूँ, जब संजीव निरुपम जैसे नालायक व्यक्ति लोग भारतीय कांग्रेस में रहते, जब हमारे लोगों को पीटा जा रहा था तब ये लोग गुम दबा के अपने घर में बैठे थे, जबकि सत्ता इनके हाथ में थी। उस समय से हमको पीटा जा रहा है। 2009 में जब इन्होंने पीटना चालू किया, उस समय सत्ताधारी पार्टी को 70% मुंबई आर्थिक राजधानी के सीट बढ़ गए। मैं विधानसभा का बात कर रहा हूँ। और सेकंड नंबर पे पीटने वाली पार्टी महाराष्ट्र में निर्माण सेना सेकंड नंबर पे आई 7 सीट, तीसरे नंबर पे शिवसेना थी, चौथे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी। तो ये मॉडल लोग ने अपना है कि काम करेगा उत्तर भारतीय को पीटे, उत्तर भारतीय हमको वोट देगा, ज्यादा से ज्यादा, और मराठी आपको देगा।
तो कहीं ना कहीं उद्धव की सीट कम हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 70,000 करोड़ का बजट पे राज कर पाएगी, लूट मार कर पाएगी। तो हिंदुओं को मारने का जो साजिश था, ये देवा भाव का था। मैं तो एक ही सवाल पूछता हूँ, किसी क्लास में अगर 2 बच्चे लड़ रहे हैं और अगर स्कूल का टीचर काने हाथ से देख रहा है, कमजोर बच्चे को बार बार मारा जा रहा है बिना उसकी गलती, तो मैं उस बच्चे को मारने वाले को तो कम बोलूंगा जो वहां का टीचर होता है, जो वहां सिखाने वाला प्रिंसिपल अगर है, मैं उसको दोषी बोलूंगा। तो दोषी हमारे लिए यहाँ का इस राज्य का प्रिंसिपल है देवेंद्र फडणवीस। भारतीय जनता पार्टी के जो लोटे और नालायक नेता मैं बोलूंगा, जो हमारे को पीटते हुए तमाशा देखता है, हमारी माताओं को अगवा करके ऑफिस में लेके जाके सोचिए। ये ऐसा समय आ गया कि बांग्लादेश से भी बेकार परिस्थिति है हमारी, कि हमारे को ऑफिस में लेके जाके मनसे के लोग और छापड़ मारते हैं, माफी मांगते हैं, माता की उम्र वाली छापड़ मारते हैं और बाकी 4-5 लौंडे देख रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस केवल मराठियों का है, उत्तर भारतीय का नहीं है, इसलिए उत्तर भारतीय का जन्म हुआ है। हमारे लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता है और इसमें मैं कायम हूँ। मेरे समाज के लिए मैं अपने शरीर का कर्ण लगा दूंगा, मेरा रक्त मैं निछावर कर दूंगा, लेकिन मेरे समाज को महाराष्ट्र मुंबई में सुरक्षा देके रखूंगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या भाषा के नाम पर राजनीति करना अच्छी बात है? कतई नहीं। आप क्या कर रहे हैं? अरे भाषा महान है, उसकी महानता कोई कम नहीं कर सकता। मराठी भाषा या गुजराती, मारवाड़ी, कन्नड़ हमारी प्रिय भाषा है, ये हमारे शरीर के समूल अंग है और उसका गर्व महसूस होता है। अगर उंगली का काम अलग होता है, कान का काम अलग होता है, हर एक की अलग भूमिका है। और भाषा की बात करें, ये तो इतनी प्यारा, ये तो रत्न है हमारा। हर फॉरेन कंट्री में इंग्लिश में बात करते थे, कोई रशियन में करता है, कोई चाइनीज में करता है। आपको तो भैया हमारे पास तो यहाँ पे 19 भाषाएं हैं और भी जाएंगे लिंग्विस्टिक में, तो एक स्टेट में 19 अलग लिंग्विस्टिक तरीके से बात किया जाता है। उसका अलग वाणी, अलग टेस्ट, अलग स्वाद मैं बोलूंगा, जब मन को छू लेता है, जो खाने से भी मजा नहीं आता। कोई गरिया भी है ना ऐसे भाषण में, तो हमको मजा भी आ जाता है। लेकिन आप मारोगे भाषा के नाम पे, किसी हिंदू को मार रहा है और हिंदू सरकार देखेगी तो हिंदू थोड़ी छोड़ेगा, आपका भाई बैठा है यहाँ पर। शुक्ला जी, इस भाषा और पहचान के संघर्ष का समाधान क्या है? जिस पार्टी ने मारना शुरू किया, उस पार्टी को ताकत न मिले, दूसरा जो समाज पीटा जा रहा है उसको सत्ता मिले, क्योंकि सत्ता ही तरीका है जहां पे आप बिना संवैधानिक उल्लंघन करके, कायदा कानून बिना उल्लंघन करके, अगर वो समाज जो वंचित है, अगर उसको आप ताकत दे दो, व्यवस्था में ले आइए। मजाल की कोई जो व्यक्ति आप घर पे आए, आपके कार्यालय में आए, अगर आपके पास सरकारी ताकत, तो हम यहाँ पे महापौर चुनने की बात अगर कर रहे हैं, मेयर चुनने की बात करते हैं, क्योंकि मुंबई आर्थिक राजधानी में हम हमारे पुरखों को धन्यवाद करते हैं, हमारे माता पिताओं को, कि उनके कारण हमारी जनसंख्या मुंबई में आर्थिक राजधानी में मराठी भाइयों से ज्यादा हो गया है। अगर ज्यादा होना तो गलत बात नहीं है, क्योंकि हम हिंदू है, हिंदू ज्यादा हुआ तो मुसलमान के लिए हम ज्यादा है, ये समझ लेना चाहिए। इनको ये नहीं समझना चाहिए कि मराठियों से ज्यादा हो गया तो ये इनको पीटा जाए। हमको रोकने का प्रयास जो कर रहा है एक राज ठाकरे, मेरे ख्याल से व्यवस्था में आना चाहता है, लेकिन हिंदुओं को मार के, आप हिंदुओं को मार के सत्ता नहीं आ सकते। सत्ता आना है तो आपको प्रेम करना होगा, जैसे हम लोग प्रेम करते हैं। मराठी भाषा मेरे लिए प्रिय है, मेरी माँ है, मैं मौसी भी नहीं बोलता, मेरा जन्म हुआ है, ये भूमि ने मुझको सींचा है, मेरा आखिरी कदम भी यही निकलेगा, शायद मेरा भी यही आखिरी समय निकलेगा। तो जब मैं इस भूमि से प्रेम करता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के छत्र छाया में मैं हूँ, तो ऐसे नालायक कुछ लोग हैं जो मराठी बोलने वाले, अपने आप को महाराष्ट्र के नेतृत्व करने वाले नेता समझते हैं, इनको तो कम करने के लिए हमको सत्ता में आना होगा। ओके, तो बीएमसी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा सुरक्षा, प्राथमिकता सुरक्षा। दूसरा है धर्म के मामले, जो हिसाब से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मौलानाओं को 16,000 वेतन दिया है, मौलाना आजाद माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में से माइनॉरिटी कोटा में से किसी बौद्ध जैन सिख को 1 रुपया ना देते हुए केवल मौलानाओं पर तुष्टिकरण किया। उसी तरह हम हर पंडित पुजारी भट्ट, उनको हम 20,000 रुपया वेतन देंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि मंदिर
दूषित हो जाएगा अगर ये पंडित पुजारी आते समय पर यहाँ पे अपना काम नहीं करे या पूजा पाठ नहीं करे। दूसरा, जिस हिसाब से मदरसाओं को सरकार ने 10 लाख रुपया लोकसभा के चुनाव के पहले दिया है और 90% मदरसा अवैध जमीनों पर है, कब्जे किए हुए जमीनों पर है, और इस मदरसा में कुछ होता नहीं, केवल एटम बॉम्ब बनता है, जो आपने देखा होगा। 30% उत्तर भारतीय मुंबई का मुद्दा पर समझ लीजिए, एक ख्वाब समझ लीजिए। 32% उत्तर भारतीय एक साथ अगर वोट देता है, भाई साहब आपकी सत्ता आ सकती है।